वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम राजा ययाति की कन्या सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, इसका महात्म्य इस अध्याय में सुनेंगे। ईश्वर करे आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्रदान करे। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम इस अध्याय का संपूर्ण महात्म्य सुनते हैं। एक बार राजा जन्मेजय ने नारद मुनि से पूछा कि हे देवऋषि नारद जी, राजा ययाति ने अंधे मुनि च्यवन ऋषि के साथ अपनी सुलोचना कन्या का विवाह कर दिया। यह विषय मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। उनकी वह कन्या कुरूप, गुणहीन, शुभ लक्षणों से रहित होती तब तो उसका संबंध राजा एक अंधे मुनि के साथ कर सकते थे, परंतु ऐसी परम सुंदरी कन्या का विवाह च्यवन मुनि जो कि नेत्रहीन थे, राजा इस बात को जानते थे, फिर भी उन्होंने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ क्यों कर दिया। मुझे इस विषय में विस्तार से सुनाइए, मेरी सुनने की अपार इच्छा है। तब नारद मुनि राजा जन्मेजय से बोले कि हे राजन, वैवस्वत मनु के पुत्र का नाम श्रीमान राजा ययाति था। उनके 4000 भार्याएं थी। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत ही सुंदर और शुभ लक्षणों से युक्त थी। उन सब के बीच में एक परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। वह कन्या पिता और अपनी समस्त माताओं के साथ अत्यंत स्नेह की पात्र थी। नगर से थोड़ी दूर पर मान सरोवर की तुलना करने वाला एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। वह निर्मल जल से परिपूर्ण था। हंस और चकवा चकवी उस सरोवर की अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। जलकाक और सारस आदि पक्षियों से उस तालाब का सारा भाग भरा हुआ था। उसमें 5 प्रकार के कमल खिले रहते थे। उन पर भंवरों का झुंड मंडराता रहता था। बहुत से सुंदर वृक्ष उस सरोवर के तट की शोभा बढ़ाते थे। साखू, तमाल, देवदारू, जायफल, अशोक, सुगंधित सुंदर वृक्ष थे। वट, पीपल, कदम, केला, नींबू, अनार, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल, केतकी, कचनार, जूही, चंपा, चमेली, मालती आदि सुंदर एवं स्वच्छ वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से सरोवर संपन्न था। जामुन, आम, तिंतरनी, करज, कोरिया, पलाश, नीम, खेर, बेल आदि के वृक्षों से उसकी शोभा बढ़ रही थी। कोयल और मोर की ध्वनि से वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति बनी रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ करी थी। वे आसन जमाकर बैठे हुए थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके वश में थी। उन तपोनिधि ने भोजन भी बंद कर दिया था। वे निर्जन रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान कर रहे थे। उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई। दीमक ने उनके शरीर पर अपना घर बना लिया था। बहुत दिनों तक वो बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ गई थी। उनसे वे घिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धुएं हो। तब एक बार की बात है, राजा ययाति इस श्रेष्ठ स्थान पर आए। सरोवर का जल सर्वदा स्वच्छ था। कमल खिले हुए थे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या जो उनकी राजकुमारी थी, बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई पुष्प तोड़ती हुई घूम रही थी। इधर उधर चक्कर काटती हुई वह राजकुमारी च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। मुनि का शरीर दीमक का घर बन चुका था।
उसी के समीप सुकन्या खेल रही थी। उसे वाल्मीकि के छिद्र से चमकने वाली दो ज्योतियां दिखाई पड़ी। यह क्या है, ऐसी जिज्ञासा उठने पर उस सुंदर राजकुमारी के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। फिर तो तुरंत ही एक नोकदार कांटा लेकर उससे वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। अब पास आकर उद्यम करने वाली उस कन्या पर मुनि के नेत्र बढ़ गए। वह राजकुमारी च्यवन मुनि के देखने में आ गई। अन्न और जल का परित्याग कर देने में परम तपस्वी मुनिवर च्यवन का शरीर अत्यंत क्षीण जीर्ण हो चुका था। कल्याणी सुकन्या को देखकर वे उससे कहने लगे कि हे सुंदरी, दूर चली जा। मैं एक तपस्वी हूँ। इस दीमक की मिट्टी को कांटे से हटाना ठीक नहीं। मुनि के कहने पर भी राजकुमारी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। यह कौन थी? अद्भुत वस्तु झलक रही है, यह कहकर उसने मुनि के नेत्र कांटे से छेद दिए। देव की प्रेरणा से खेल खेल में ही राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घटित हो गई। आंख फूट जाने से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। फिर तो उसी क्षण समस्त सैनिकों के मल मूत्र बंद हो गए। मंत्रियों सहित राजा पर भी यह कष्ट छा गया। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट जितने भी प्राणी थे सभी अनेक व्याधियों से ग्रस्त हो गए। ऐसी परिस्थिति में राजा शयाति बड़े दुखी हुए। तब राजा शयाति ने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय विचार करने के बाद राजा घर पर आए और अपने परिजनों और सैनिकों से अत्यंत आतुर होकर पूछने लगे कि किसके द्वारा यह अप्रिय कार्य हुआ। इस तालाब के पश्चिम तट पर वन में महान तपस्वी मुनि कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे अग्नि के समान तेजस्वी हैं। हो न हो किसी के द्वारा उन्हीं का अपकार हुआ है। इसी से सबके शरीर में ऐसी व्याधियां उत्पन्न हो गई। भृंगु नंदन महात्मा च्यवन जी परम वृद्ध एवं विशिष्ट आदरणीय पुरुष हैं। मेरी समझ से अवश्य ही किसी ने उनका अनिष्ट किया है। यह अनिष्ट काम जानकर किया गया हो अथवा अनजाने में, इसका फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा। राजा के यूं कहने पर दुख से घबराए हुए सैनिकों ने कहा, मन, वाणी और कर्म द्वारा हम में से किसी ने भी मुनि का अपमान नहीं किया। हम नहीं जानते यह कार्य किसने किया। राजा शयाति यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। इस प्रकार सबसे पूछने के पश्चात उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपने मंत्रिमंडल से पूछा। तब राजकुमारी सुकन्या ने सारी जनता तथा पिताजी को दुखी देखकर विचार किया कि मेरे द्वारा उन छेदों में सुई चुबो दी गई थी, यही कारण हो सकता है। अतः राजकुमारी अपने राजा पिता से बोली कि पिताजी, मैं उस वन में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। वही मिट्टी का एक मजबूत धुआं सा मुझे दिखाई पड़ा। उसके चारों ओर लताएं फैली हुई थी। उनमें दो छिद्र दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन छेदों में से बहुत सुंदर प्रकाश निकल रहा था। मैंने कौतूहलवश उन छिद्रों में सुई चुबो दी। पिताजी, उस समय मैंने देखा कि वह सुई जल से भीग गई थी। साथ ही उस वाल्मीकि में से हाँ हाँ की एक आवाज भी मुझे सुनाई पड़ी थी। पिताजी, तब मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि यह क्या है। इस शंका से मेरा हृदय भर गया। पता नहीं मेरे द्वारा उस वाल्मीकि में कौन सी वस्तु छिद गई। राजा शयाति सुकन्या की कोमल वाणी सुनकर समझ गए कि यही मुनि की अवहेलना हुई है। अब वे तुरंत वाल्मीकि के पास पहुंचे। वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए च्यवन मुनि को देखा। मुनि के शरीर पर दीमक की मिट्टी चढ़ी हुई थी। उन्होंने उसे धीरे से दूर हटाया और धरती पर पड़कर च्यवन मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करी और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महाभाग, मेरी कन्या यहाँ खेल रही थी, उसी के द्वारा यह दुष्कार्य हुआ है। वह अभी बिल्कुल अबोध बालिका है। उसने अज्ञानतावश ऐसा कार्य किया है। आप उसके इस अपराध को क्षमा करें। मुनियों का स्वभाव तो क्षमा करना होता है, मैंने यह सुन रखा है। अतः आप इस अवसर पर उस बालिका का अपराध क्षमा कर दीजिए। राजा शयाति अत्यंत दुखी होकर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर च्यवन मुनि के सामने खड़े थे। तब च्यवन मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं अभी किंचित मात्र भी क्रोध नहीं करता। यद्यपि तुम्हारी पुत्री ने मुझे कष्ट पहुंचाया है, परंतु मैंने उसे कोई शाप नहीं दिया। मुझ निरपराधी व्यक्ति की आंखों में बहुत भारी पीड़ा हो रही है।
मैं जानता हूँ कि इस नीच कर्म के प्रभाव से तुम पर भारी कष्ट आ गया है। देवी भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन व्यक्ति सुखी रह पाया है? यदि स्वयं शंकर भगवान भी उसके रक्षक हों, तब भी उसका सुखी होना असंभव है। हे राजन, मैं क्या करूं? मेरी आंखों ने जवाब दे दिया है, मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है। अब मुझ अंधे की कौन सेवा करेगा? राजा शयाति ने कहा कि हे मुनिवर, बहुत से सेवक मैं आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा। आप हमारे अपराध को क्षमा करिए। तब च्यवन मुनि बोले कि हे राजन, मैं नेत्रहीन हो अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफल हो पाऊंगा? तुम्हारे सेवक मेरी मनचाही बातें कैसे कर सकेंगे? यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। तुम अपनी कमल नयनी कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो। मैं तुम्हारी इस कन्या से प्रसन्न हूँ। इसके साथ रहकर मैं तपस्या करूंगा। यह मेरी सेवा में लगी रहेगी। हे राजन, इस प्रकार करने से मैं भी सुखी हो जाऊंगा और तुम भी सुखी हो जाओगे। मेरे संतुष्ट हो जाने पर तुम्हारे सारे सैनिकों में लगा हुआ रोग और व्याधियां भी दूर हो जाएगी। च्यवन मुनि की बात सुनकर राजा शयाति चिंतातुर हो गए। दूंगा अथवा नहीं दूंगा, यह कोई भी बात उस समय उनके मुख से नहीं निकली। वे सोचने लगे कि ये मुनि अंधे, बूढ़े और कुरूप हैं। इन्हें मैं अपनी देव कन्या की तुलना करने वाली अपनी अपनी सुंदर कन्या को सौंप कर कैसे सुखी हो पाऊंगा? भला ऐसा मूर्ख एवं पापी कौन है जो शुभाशुभ कर्म को जानकारी रखते हुए भी सम सुखी होने के लिए अपनी पुत्री के संसार जनित सुख पर आघात पहुंचाने में तत्पर हो जाए? इस अंधे और बूढ़े च्यवन मुनि के समीप मेरी कन्या किस प्रकार अपना समय बिताएगी? अतएव मुझे दुख भले ही हो, किंतु मैं अपनी सुकन्या को इस मुनि को नहीं सौंपूंगा। इस प्रकार विचार करने के बाद राजा शयाति उदास होकर महल में लौट आए। उनके मन में असीम संतान उत्पन्न हो गया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर सलाह मशवरा किया और पूछा कि हे मंत्रियों, तुम सब अपनी सम्मति प्रकट करो। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? इस मुनि को मैं अपनी कन्या कैसे सौंप दूं? मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये बड़े संकट की समस्या उपस्थित हो गई है। हम इस अवसर पर आपको क्या कह सकते हैं? इस भाग्यहीन व्यक्ति को यह परम सुकुमारी कन्या देना तो कैसे उचित हो सकता है? उसके बाद पिता तथा मंत्रियों को अत्यंत चिंतित देखकर सब रहस्य राजकुमारी सुकन्या की समझ में आ गया। वह मुस्कुराती हुई अपने पिता से बोली कि पिताजी, इस समय आप इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हैं? मैं समझ गई, आप मेरे लिए इतने दुखी और उदास मत होइए। मैं भय से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर राजा शयाति का हृदय द्रवित हो गया। साथ ही उनके मुख पर प्रसन्नता की रेखा भी छा गई। मंत्रियों को सुनाते हुए वे उससे कहने लगे कि बेटी, तुम अत्यंत ही सुकुमारी अबला कन्या वन में इस अंधे मुनि की सेवा कैसे कर पाओगी? यह अत्यंत बूढ़े और विशेष कर क्रोधी स्वभाव के हैं। भला रूप में रति की तुलना करने वाली तुम जैसी कन्या का विवाह इस अंधे मुनि के साथ मैं कैसे कर सकता हूँ? अपने सुख के लिए बुढ़ापे से ग्रस्त शरीर वाले मुनि को मैं तुम्हें कैसे सौंप सकता हूँ? पिता का कर्तव्य है कि अवस्था, जाति और बल में समानता रखने वाले, धन धान्य से संपन्न सुयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करे। निर्धन के साथ संबंध करना कदापि उचित नहीं। कहाँ तो तुम्हारा रूप और कहाँ वन में रहने वाला वह अंधा मुनि। एक अयोग्य वर के साथ मेरे द्वारा पुत्री का विवाह कैसे किया जा सकता है, जो पर्णशाला में रहकर निरंतर वनवासी जीवन व्यतीत करता है? उसके साथ तुम्हारे संबंध की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। मेरी तथा सैनिकों की मृत्यु मुझे शेषकर प्रतीत हो रही है, किंतु एक अंधे के हाथ मैं तुम्हें कैसे सौंप सकता हूँ? जो होने वाला होगा वो तो होकर ही रहेगा। मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ सकता। तुम शांत चित्त से रहो। मैं तुम्हें नेत्रहीन को कदापि नहीं सौंपूंगा। राज्य एवं दह रहे या न रहे, परवाह नहीं, परंतु उस नेत्रहीन को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पिता की बात सुनकर कन्या बड़े ही विनय और प्रेम पूर्वक भाव से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, आपको मेरे विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आप मुझे मुनि को सौंप दीजिए।
मेरे इस कार्य से संपूर्ण प्राणियों को सुख मिलेगा। यह मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। मैं संतुष्ट रहकर उन परम पावन मुनि की पति रूप में सेवा करूंगी। यह वृद्ध मुनि निर्जन वन में मेरे द्वारा अत्यंत भक्ति पूर्वक सुसेवित होंगे, कारण मैं सती धर्म को अच्छी प्रकार जानती हूँ। पिताजी, भोग में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं। आप मेरे विषय में सर्वदा निश्चिंत हो जाइए। सुकन्या की बात सुनकर मंत्रिमंडल अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। अंत में राजा ने सुकन्या की बात मान ली और वे मुनि के पास जाने को तैयार हो गए। उन तपोधन मुनि के निकट पहुंचते ही मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हे मुनिवर, मेरी कन्या आपकी सेवा में उपस्थित है। आप इसे विधि पूर्वक स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार कहकर राजा शयाति ने वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ करा दिया। उस राजकुमारी को पाकर मुनि परम प्रसन्न हो गए। राजा दहेज की सामग्री देने लगे, किंतु मुनि ने लेना अस्वीकार कर दिया। अपनी सेवा का कार्य संपन्न हो जाए, इस विचार से उन्होंने केवल कन्या को ही लेना स्वीकार किया। अब मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सब सैनिकों का रोग दोष दूर हो गया। उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगा। जब राजा शयाति ने मुनि को पुत्री सौंप कर घर चलने का विचार किया, तब सुकन्या के मन में उनसे कुछ कहने की इच्छा हुई। सुकन्या ने कहा कि पिताजी, आप मेरे वस्त्र और आभूषण भी ले जाइए। मुझे शाल की छाल उत्तम मृगचर्म देने की कृपा करें। मैं मुनि पत्नी का वेश बनाकर तपस्या में रहूंगी, जिससे धरातल, रसातल और स्वर्ग में भी आपकी कीर्ति फैलेगी। परलोक में सुखी होने के लिए मैं निरंतर मुनि की सेवा में संलग्न रहूंगी। मैंने अपनी सुंदरी एवं तरुणी कन्या नेत्रहीन बूढ़े मुनि को सौंप दिया है। जिस प्रकार वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति अत्रि साध्वी भार्या अनुसुया स्वर्ग में प्रसिद्ध हुई, वैसे मैं भी धरातल पर प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगी। इस विषय में तनिक भी चिंता करना सर्वदा अवांछनीय है। राजा शयाति महान धर्मज्ञ पुरुष थे। अपनी पुत्री की बात सुनकर उन्होंने उसे वलकर वस्त्र आदि दिए, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उनकी आंखों में जल भर आया। सुकन्या ने तुरंत वस्त्र और आभूषण उतारकर मुनि पत्नी का वेश धारण कर लिया। महाराज शयाति उदास होकर कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे। राजकुमारी ने वृक्ष की छाल और मृगचर्म धारण किया। यह देखकर उपस्थित सारी जनता रोने लगी, सब कांपने लगे। सबके मन में असीम संताप उत्पन्न हो गया। फिर अपनी पुण्य में साध्वी कन्या से पूछकर उसे वहीं छोड़ राजा शयाति अपने मंत्रियों के साथ अपने नगर को लौट आए। राजा शयाति के चले जाने पर सुकन्या सर्वतोभाव से च्यवन मुनि की सेवा करने लगी। धर्म में तत्पर रहने वाली उस राजकुमारी के प्रयत्न से आश्रम की आग कभी बुझने नहीं पाती थी। वह स्वादिष्ट फल, भली भांति के कंदमूल लाकर मुनि को अर्पित करती। पति की सेवा में ही उसका सारा समय बीतने लगा। जाड़े के दिनों में पानी गर्म करके मुनि को स्नान कराती, मृगचर्म पहनाती, पवित्र आसन पर बैठाती, उनके आगे तिल, जौ, कुशा, कमंडल रख कर प्रार्थना करती कि हे मुनिवर जी, अब आप नित्य कर्म कर लीजिए। पति देव का जब नित्य कर्म समाप्त हो जाता, तब राजकुमारी उनका हाथ पकड़कर उठाती और किसी उत्तम आसन पर बिठा देती। तदनंतर पके हुए फल आदि लाकर अपने पति को भोजन कराती। तब पति देव भोजन से तृप्त हो जाते, तब आदर पूर्वक वह उन्हें आचमन कराती। फिर बड़े प्रेम से पान सुपारी सामने रख देती। मुख शुद्धि के बाद च्यवन मुनि को वह सुंदर आसन पर बैठाती। तत्पश्चात मुनि से आज्ञा लेकर वह खुद शारीरिक क्रिया संपन्न करती। उसका भी भोजन केवल फलाहार ही रहता था। फलाहार करके फिर वह मुनि के पास जाती और अत्यंत नम्रता के साथ कहती कि हे प्रभु, मुझे क्या आज्ञा है? आपकी सहमति हो तो मैं आपके चरण दबाऊं। इस प्रकार सुकन्या अपने पतिदेव च्यवन मुनि की सेवा करने लगी। सायकाल का हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदर कन्या पुनः कोमल और स्वादिष्ट फल लाकर मुनि को अर्पित करती। मुनि के भोजन से बचे हुए फल उनकी आज्ञा लेकर वह खुद खाती। सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर बड़े हर्ष के साथ मुनि को सुला देती। परम प्रेमी पति जब सुख पूर्वक शैया पर लेट जाते, तब सुकन्या उनके चरण दबाने लगती। उस समय वह कुल की स्त्रियों के धार्मिक विषय में मुनि से पूछा करती।
पैर दबाने के बाद जब वह भक्ति परायणा सुकन्या यह जान जाती कि मुनि सो गए हैं, तब वह भी उनके चरणों में सो जाती। गर्मी के दिनों में अपने पति च्यवन मुनि को बैठे देखकर वह राजकुमारी ताड़ के पंखे से हवा करती। जाड़े के दिनों में लकड़ी इकट्ठी करके मुनि के आगे अलाव जलाती। राजकुमारी सुकन्या का अंतःकरण बड़ा ही पवित्र था। तपस्वी च्यवन मुनि को पति के रूप में वर्ण करके वह तप और नियम की मर्यादा का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक रहने लगी। तब एक बार की बात है, सूर्य के पुत्र अश्वनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम के समीप पधारे। उन्होंने देखा कि सुकन्या जल में स्नान करके अपने आश्रम पर लौट रही है। उसके सभी अंग बड़े ही मनोहर है। देव कन्या की तुलना करने वाली उस राजकुमारी को देखकर अश्वनी कुमार उसके पास पहुंच गए और आदर पूर्वक उससे कहने लगे कि हे वरानने, थोड़ी देर के लिए ठहरो, हम लोग सूर्य देव के पुत्र हैं। हे शुचि स्मृते, तुमसे कुछ पूछने के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है। तुम सच्ची बात बताने की कृपा करो। चारु लोचने, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारे पति कौन है? तुम यहाँ अकेली उद्यान और इस जलाशय पर स्नान करने के लिए क्यों आई हो? हे कमल लोचने, तुम्हारी प्रभा से ऐसा जान पड़ता है मानो सम दूसरी लक्ष्मी का पदार्पण हुआ है। हम ये सब जानना चाहते हैं, तुम बताने की कृपा करो। जब तुम्हारे कोमल चरण विषम भूमि पर ठहरते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होने लगती है। तुम्हारे लिए समूची सवारी विमान है, फिर तुम कैसे इस कठोर धरती पर पैदल इधर उधर भटक रही हो? इस वन में तुम्हारे नंगे पैर घूमने का क्या कारण है? तुम राजपुत्री हो या कोई अप्सरा हो? तुम्हारी माता धन्य है, इसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे उन पिताजी को धन्य है। तुम्हारे पति कितने भाग्यशाली हैं, इसे तो हम कह भी नहीं सकते। यह भूमि देवलोक से भी बढ़कर मानी जा सकती है। इस समय तुम्हारा पैर इस पर पड़कर इसे और भी गौरवान्वित कर रहा है। उन मृगों का भाग्य उदय समझना चाहिए जो तुम्हें वन में देख रहे हैं। ये अन्य संपूर्ण पक्षी भी पूर्ण भाग्यशाली हैं। तुम्हारे पदार्पण से यहाँ की भूमि पवित्र हो गई। तुम असीम प्रशंसनीय हो। तुम्हारे पिता पति कौन है? तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं? हम वह सब जानना चाहते हैं। अश्वनी कुमारों की बात सुनने के बाद परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित होकर उनसे कहने लगी, मुझे राजा शयाति की कन्या समझो। मुनि व च्यवन मुनि मेरे पति देव हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पिता ने स्वेच्छा से मुझे इनको सौंप दिया है। मेरे पति की आंखें जवाब दे चुकी है। वे परम तपस्वी बूढ़े मुनि हैं। मैं प्रसन्न मन से दिन रात पतिदेव की सेवा में तत्पर रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं और आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे पतिदेव आश्रम में हैं। आप वहाँ चलकर उनसे मिलिए। तब अश्वनी कुमारों ने सुकन्या का कथन सुनकर उससे कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इस तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह क्यों कर दिया? तुम तो बादलों में चमकने वाली बिजली की भांति वन की शोभा देने वाली हो। तुम जैसी सुंदरी स्त्री देवताओं के घर भी नहीं दिखाई पड़ती। तुम्हें दिव्य वस्त्र पहनने चाहिए। तुमने ये वल्कल वस्त्र क्यों पहन रखे हैं? तुम्हें वह नेत्रहीन पति कैसे मिल गया? निश्चय जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी की बुद्धि कुंठित थी, जो उन्होंने तुमको इसकी भारिया बनाने का विधान लिखा। हे सुंदरी, तुम इनके योग्य नहीं हो। तुम राजा की सुकुमारी कन्या हो। तुम्हारे शरीर में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। भाग्य की कमी के कारण ही तुम इस निर्जन वन में उस बुढ़े की पत्नी बनकर रह रही हो। अश्वनी कुमारों की बात सुनकर मितभाषिणी सुकन्या के शरीर में कपकपी छा गई। उसने धैर्य धारण करके कहा, हे देवताओं, आप लोग भगवान सूर्य के पुत्र हैं। आप सर्वज्ञ एवं देव शिरोमणि हैं। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करने वाली एक सती स्त्री हूँ। मेरे प्रति आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। जब पिताजी ने मुझे इन योग धर्मी मुनि को सौंप दिया, तब दुराचारिणी स्त्रियां जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस पर मैं पैर कैसे रखूं? ये कश्यप नंदन भुवन भास्कर सूर्य पुत्र प्राणियों के कार्यों के साक्षी हैं। यह सब कुछ देखते रहते हैं। अतः आपके मुख से ऐसी बात कभी नहीं निकलनी चाहिए। भला एक उत्तम वंश की कन्या अपने पति से विमुख कैसे हो सकती है? इस मिथ्याभूत जगत के धार्मिक निर्णय को जानने वाले आप महानुभाव जहाँ इच्छा हो पधार जाइए।
अन्यथा मैं आपको शाप दे दूंगी। मैं एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली शरियाती राजकुमारी सुकन्या हूँ। सुकन्या की बात सुनकर अश्वनी कुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनि व च्यवन के भय ने उनके हृदय को संशयित कर दिया। उन्होंने सुकन्या से कहा, उत्तम अंगों से शोभा पाने वाली हे राजकुमारी, तुम्हारे इस धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद हो गया। तुम अपने कल्याणार्थ वर मांगो, हम देने को तैयार हैं। तुम निश्चय समझ लो कि हम देवताओं के वेद हैं। तुम्हारे पति को सुंदर युवक बना देने की हमारे अंदर योग्यता है। हे परम बुद्धिमते बाले, तुम्हारे पति को जब हम अपने समान स्वरूप के बना देते हैं, तब तुम हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। अश्वनी कुमारों की यह बात सुनकर सुकन्या के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति च्यवन मुनि के पास जाकर वह उनसे उनकी बात कहने लगी। सुकन्या ने कहा, भार्गव वंश को आनंदित करने वाले हे स्वामी, इस समय हमारे आश्रम में सूर्य के पुत्र अश्वनी कुमार पधारे हैं। मैंने देखा है, उनके शरीर की आकृति बड़ी ही भव्य है। मुसुंदर स्त्री को देखकर वे कामातुर हो गए हैं। हे स्वामी, उन्होंने मुझसे कहा, हम तुम्हारे पति को बहुत सुंदर दिव्यधारी नेत्र युक्त बना देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु एक शर्त है। जब हम तुम्हारे पति को हमारे जैसे समान रूप वाला बना देंगे, तब हम तुम तीनों में से किसी एक को पति रूप में चुन लेना। उनकी बात सुनकर इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। ऐसे आपत्ति युक्त कार्य के उपस्थित होने पर मुझे क्या करना चाहिए, ये आप बताने की कृपा करें। देवताओं की माया शीघ्र समझ में आ जाए, यह असंभव है। उनका अभिप्राय जानने में मैं असमर्थ हूँ। तब च्यवन मुनि बोले कि हे कल्याणी, मैं कहता हूँ, तुम अभी दिव्य चिकित्सक अश्वनी कुमारों के पास जाओ। तुम्हें उन्होंने शीघ्र ही मेरे पास ले आने की चेष्टा करनी चाहिए। उनकी बात तुरंत स्वीकार कर लो। इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा लेने पर सुकन्या अश्वनी कुमारों के पास गई और उनसे बोली कि हे देववरों, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। आप कार्य संपादन को प्रवृत्त करें। सुकन्या के वचन सुनकर अश्वनी कुमार आश्रम में आए। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि तुम्हारे पति इस जल में उतर जाएं। रूपवान बनने की इच्छा थी ही, अतः च्यवन मुनि तुरंत जल में बैठ गए। तत्पश्चात वे अश्वनी कुमार भी उस सरोवर में प्रविष्ट हो गए। फिर तुरंत ही वे तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकल आए। अब उन तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं था। सभी एक समान दिखाई दे रहे थे। सबकी एक सी अवस्था थी। दिव्य कुंडलों और आभूषणों से वे तीनों व्यक्ति अनुपम शोभा पा रहे थे। वे सभी एक साथ बोल उठे, हे वर वर्णिनी, हे भद्रे, हे अमला नने, तुम्हें हम लोगों में से जो भी अभिष्ट हो उसे पति बना लो। हे वरानने, जिसकी प्रति तुम्हारे विशेष प्रेम हो उसे वरण कर लो। देव कुमारों की तुलना करने वाले वे तीनों व्यक्ति रूप, अवस्था, स्वर और वेशभूषा में एक जैसे दिखाई दे रहे थे। सबकी आकृति एक समान थी। उन्हें देखकर सुकन्या महान आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे पति कौन से हैं। यह भली भांति वह समझ नहीं पाई। अत्यंत घबराकर सोचने लगी, मैं क्या करूं? तीनों एक समान हैं। समझ में नहीं आता कि किसको पति बनाऊं। ओहो, मेरे सामने यह बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया है। देवताओं द्वारा सम्यक प्रकार से फैलाया हुआ यह इंद्रजाल है। मेरे लिए तो यह मृत्यु के समान प्रतीत हो रहा है। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? अपने पति को छोड़कर दूसरे को मैं कैसे वरण कर सकती हूँ? इस प्रकार मन में सोचकर सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के ध्यान में तत्पर हो गई। साथ ही उनकी स्तुति करने लगी और बोली कि हे जगन्माता, मैं असीम दुख से संतप्त होकर आपकी शरण में आई हूँ। कमल के आसन पर विराजने वाली हे शंकर प्रिय देवी, मैं तुम्हारे चरणों में बार बार मस्तक झुकाती हूँ। अब मेरे सती धर्म की रक्षा आपको ही करनी है। हे विष्णु प्रिय, हे लक्ष्मी, हे वेद माता, हे सरस्वती, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस चराचर संपूर्ण जगत की रचना आपने करी है। सावधान होकर इस जगत की रक्षा करना आपका स्वभाव है। जब संसार को शांत करने का विचार होता है, तब आप अपने में लीन हो जाती हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर की तुम जननी हो, यह सब अनुमोदन करते हैं।
आप अज्ञानियों को उत्तम बुद्धि प्रदान करती हो। ज्ञानी जन आपकी उपासना से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। परम पुरुष को प्रिय दिखने वाली आप पूर्ण प्रकृति स्वरूपा देवी को सब लोग जान नहीं सकते। श्रेष्ठ विचार वाले व्यक्तियों को आपकी कृपा से भुक्ति मुक्ति सदा सुलभ हो जाती है। अज्ञानी जन आपके बिना दुख पाते हैं। यह भी आपकी ही व्यवस्था है। हे माते, आप योगियों की सिद्धि विजय कीर्ति प्रदान करती हो। मैं अत्यंत ही विस्मय में पड़ी हुई हूँ। इस अवसर पर केवल मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे मेरे पति को दिखाने की कृपा करो, कारण ये देवता लोग कपट जाल फैलाए हुए हैं। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं सम किसको पति स्वीकार करूं? आप मेरे पतिदेव का साक्षात करा दीजिए। मैं सतीत्व व्रत का पूर्णतः पालन करती हूँ। यह बात आपको ज्ञात है। इस प्रकार जसु कन्या त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा की स्तुति कर रही थी। तब देवी ने शीघ्र सुख पहुँचाने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया, जिससे वह साध्वी सुकन्या समान रूप वाले उन पुरुषों में से अपने पति को मन ही मन निश्चय करने में सफलता पा गई। अब उसने उन तीनों पर दृष्टि दौड़ाई। उनमें जो अपने वास्तविक पति च्यवन मुनि थे उन्हें चुन लिया। इस प्रकार सुकन्या ने पति रूप में च्यवन मुनि को वापस प्राप्त कर लिया। सुकन्या के सती धर्म को देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सुकन्या के सती धर्म को देखकर उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। वे उसे वर देने लगे। भगवती जगदम्बा की कृपा से वे परम प्रधान अश्वनी कुमार परम प्रसन्न थे। च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर उन दोनों कुमारों ने तुरंत वहां से चलने की तैयारी करी। सुंदर रूप, नेत्र और सुंदर सुंदर भार्या को पा जाने के कारण च्यवन मुनि बहुत खुश थे। उन महान तेजस्वी मुनि ने अश्वनी कुमारों से यह वचन कहा कि हे देववरों, आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। मैं आप लोगों को भी अभिष्ट प्रसाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे नूतन शरीर प्रदान किया है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए मांगने पर भी मैं आपको वह प्रसाद भी दे सकूंगा जो देवताओं तथा दानवों के लिए भी अलभ्य है। आपके इस उत्तम कार्य से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आप अपना मनोरथ व्यक्त करें। आप जो कहेंगे मैं आपको देने को तैयार हूँ। च्यवन मुनि के वचन सुनकर अश्वनी कुमार आपस में सलाह मशवरा करने लगे। तत्पश्चात सुकन्या सहित बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ से वे अश्वनी कुमार कहने लगे कि हे मुनिवर, पिताजी की कृपा से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हैं, परंतु देवताओं की पंक्ति में बैठकर सोमपान करने की हमारी अभिलाषा अभी तक पूरी नहीं हुई। जब यज्ञ में सोमरस पीने का अवसर आता है तब देवता हमें वैद्य मानकर निषिद्ध कर देते हैं। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का यज्ञ हो रहा था। इंद्र की प्रेरणा से हमें वहां सोमरस नहीं मिल पाया। अतएव धर्म के जानने वाले हे तपस्वी मुनि, आप में कोई शक्ति हो तो हमारी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। हे ब्राह्मण, हमारी इस सुसम्मत इच्छा पर विचार करके आपको इस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। सोमरस पीने की प्यास बुझना हमारे लिए बड़ा ही कठिन हो गया है। आप चाहें तो हमारी यह इच्छा पूरी हो सकती है। अश्वनी कुमारों की बात सुनकर च्यवन मुनि बड़े मधुर शब्दों में बोले कि मैं अत्यंत वृद्ध हो गया था। आप लोगों ने मुझे रूपवान नवयुवक बना दिया। आपकी कृपा से गुणवती पत्नी मेरे पास है। अतएव मैं प्रसन्नता पूर्वक आप दोनों को सोमरस पीने का अधिकारी बना दूंगा। इंद्र छल लिए जाएंगे। मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी अमित तेजस्वी राजा शयाति के यहाँ यज्ञ चल रहा है। फिर तो च्यवन मुनि की यह बात सुनकर अश्वनी कुमार आनंद पूर्वक स्वर्ग चले गए। च्यवन मुनि भी सुकन्या को लेकर अपने आश्रम पर लौट आए। तब एक समय की बात है, महाराज शयाति की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत ही चिंता कर रही थी। एक दिन वह रोती रोती अपने पति से बोली कि हे महाराज, आपने एक अंधे मुनि को मेरी पुत्री सौंप दी है। पता नहीं वन में मेरी पुत्री जीवित भी है या नहीं। आपको सम्यक प्रकार से उसे देखना चाहिए। हे नाथ, आप एक बार सुकन्या को देखने के लिए आदर पूर्वक च्यवन मुनि के आश्रम पर जाइए। देखिए मेरी बेटी वहाँ सुख पा रही है या दुख उठा रही है। पुत्री के दुख से मेरे हृदय में लगातार आग धधकती रहती है। तब से दुर्बल शरीर वाली
मेरी उस विशाल नयनी कन्या को एक बार मेरे पास लाने की कृपा कीजिए। नेत्रहीन पति पाकर उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते होंगे। वह वृक्ष के छाल के कपड़े पहनती है, जंगल के कंद मूल फल खाती है। मैं एक बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। तब राजा शयाती ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, हे विशालाक्षी, हे वरारणे, मैं अभी प्रिय पुत्री सुकन्या को देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले मुनि के पास जा रहा हूँ। शोक से अत्यंत घबराई हुई अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर राजा शयाती रानी को साथ लेकर रथ में बैठकर मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम के निकट पहुंचने पर उन्हें एक नवयुवक दिखाई दिया, मानो कोई देव कुमार हो। देवता के आकार में च्यवन मुनि को देखकर महाराज शयाती बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मेरी पुत्री ने यह लोक में निंदा करने वाला कोई नीच कर्म तो नहीं कर लिया। च्यवन मुनि बूढ़े थे, संभव है वे मर गए हों और मेरी बेटी ने दूसरा पति चुन लिया हो। कोई कितना भी शांत चित्त अथवा निर्धन क्यों न हो, किंतु काम की पीड़ा से कुत्सित कर्म कर ही बैठता है। यह कामदेव बड़ा ही दुस्सह है। युवा अवस्था में तो इसका वेग और बढ़ जाता है। पवित्र मनु वंश में इसने यह अत्यंत अमित कलंक लगा दिया। जिसकी ऐसी नीच कर्म करने वाली पुत्री हो, उस पुरुष को धिक्कार है। मेरे द्वारा भी स्वार्थवश ही यह अनुचित कर्म कर दिया, क्योंकि मैंने समझ बूझकर भी नेत्रहीन वृद्ध मुनि को अपनी बेटी सौंप दी थी। मैंने जैसा कर्म किया वैसा फल मेरे सामने आ गया। इस समय मैं यदि इस नीच कर्म करने वाली अपनी दुष्चरित्रा कन्या को मार भी दूं तो मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार राजा शयाती चिंता के अगाध सागर में गोते खा रहे थे। संयोगवश सुकन्या की उन पर दृष्टि पड़ी। उसने देखा कि पिताजी बड़े व्याकुल हैं। फिर तो महाराज शयाती की स्थिति देखकर सुकन्या तुरंत उनके पास गई और आदर पूर्वक पूछने लगी कि पिताजी, मालूम होता है कमल के समान नेत्र वाले इस नवयुवक मुनि को देखकर आपके मन में अनेक विचार उत्पन्न हो रहे होंगे। चिंता से आपकी आंखें घबराई हुई जान पड़ती है। मनुवंश को सुशोभित करने वाले हे राजेंद्र, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। आइए मेरे इन पतिदेव को प्रणाम कीजिए। इस समय विषाद करना बिल्कुल अवांछनीय है। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर राजा शयाती, जो दुख और क्रोध से संतप्त हो रहे थे, सामने उपस्थित सुकन्या से बोले कि बेटी, ये परम तपस्वी बूढ़े च्यवन मुनि कहाँ गए? यह मदो उन्मुक्त नवयुवक पुरुष कौन है? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। हे दुराचारिणी, हे पापिनी, क्या तूने च्यवन मुनि को मार डाला? हे कुल नाशिनी, क्या काम के वशीभूत होकर तूने दूसरे नवयुवक से विवाह कर लिया? आश्रम में बैठे हुए इस पुरुष को देखना ही मेरे लिए विशेष चिंता का कारण बन गया है। तूने यह क्या नीच कर्म कर डाला? दुष्चरित स्त्रियां ही ऐसा कार्य करती है। दुराचार में प्रेम रखने वाली हे कल्याणी, इस समय तेरे ही निमित्त मैं शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ। कारण कि तेरे पास यह नवयुवक पुरुष कौन है और वह वृद्ध मुनि च्यवन मुनि कहाँ चले गए? अपने पिता शयाती की बात सुनकर सुकन्या का मुंह मुस्कान से भर गया। पिताजी को साथ लेकर वह च्यवन मुनि के पास आई और आदर पूर्वक राजा से कहने लगी कि पिताजी, आपके जमाई ये च्यवन मुनि यही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से इनकी ऐसी कमनीय कांति हुई है। उन्होंने ही इन्हें कमल जैसे नेत्र प्रदान किए हैं। दोनों अश्विनी कुमार सब मेरे आश्रम पर आए थे। उन्होंने ही दयालुतावश मुनि को ऐसा बना दिया है। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। पतिदेव का रूप देखकर इस विषय में मोहवश आपके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो रहा है, वैसा घृणित कार्य मैं कभी नहीं कर सकती। भृंगुवंश को सुशोभित करने वाले इन च्यवन मुनि को आप प्रणाम कीजिए। आप इनसे सारी बातें पूछ लीजिए। ये सारी बातें आपको विस्तार से बता देंगे, तब आपका संदेह दूर हो जाएगा। अपनी बेटी सुकन्या की बात सुनकर राजा शयाती तुरंत मुनि के पास गए और उनके चरणों में मस्तक झुकाया और आदर पूर्वक पूछने लगे। राजा ने कहा, भृंगु कुलभूषण हे मुनिवर, आप शीघ्र ही अपना सारा वृतांत बताने की कृपा करें। आपकी आंखें कैसे ठीक हुई? आपका बुढ़ापा कैसे जाता रहा?
आपके इस अत्यंत सुंदर रूप को देखकर मुझे महान संदेह हो रहा है। आप विस्तार से मुझे पूरी घटना बताइए। तब च्यवन मुनि बोले कि हे राजन, अश्वनी कुमार देवताओं के वेद हैं। वे यहाँ पधारे थे। उन्होंने ही मेरे ऊपर यह उपकार किया है। उस उपकार के बदले मैंने उन्हें वरदान दिया है कि आप दोनों सज्जनों को राजा के यज्ञ में मैं सोम रस पीने का अधिकारी बना दूंगा। हे महाराज, इस प्रकार देव वेदों के द्वारा मुझे तरुण अवस्था और ये कमल के समान सुंदर नेत्र प्राप्त हुए हैं। च्यवन मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा शयाति सुख पूर्वक आसन पर बैठ गए। पास ही रानी भी बैठ गई। महात्मा च्यवन मुनि कल्याणमयी बातें बताने लगे। उन्होंने विस्तार से सारी घटनाएं राजा को सुनाई। तत्पश्चात मुनिवर च्यवन ने सांत्वना देते हुए राजा शयाति से कहा कि हे महाराज, मैं आपके यहाँ यज्ञ करवाऊंगा। आप सामग्री एकत्र कीजिए। मेरे प्रयास से आप लोग सोमरस का पान कर सकेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा मैं अश्वनी कुमारों को दे चुका हूँ। आपके विशाल यज्ञ में ही मेरी यह प्रतिज्ञा पूरी होगी। हे राजन, आपके सोमरस यज्ञ में यदि इंद्र कुपित होंगे तो मैं उन्हें अपने तप के तेज से शांत कर दूंगा। फिर अश्वनी कुमार सुगमता पूर्वक सोमरस पी सकेंगे। उस समय च्यवन मुनि का यह कथन सुनकर राजा शयाति का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वे मुनि के सत्कार में संलग्न हो गए। च्यवन मुनि का सम्मान करके रानी के साथ परम संतुष्ट होकर राजा नगर में लौट आए। मुनि की बात मिथ्या नहीं हो सकती। यही चर्चा रास्ते भर होती रही। तत्पश्चात संपूर्ण कामनाओं में संपन्न राजा शयाति शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण करवाया। वशिष्ठ, बृहस्पति प्रधान मुनिगण उस यज्ञ में निमंत्रित हुए। इस प्रकार सारी व्यवस्था संपन्न हो जाने पर च्यवन मुनि ने राजा शयाति से यज्ञ करवाना आरंभ किया। उस महायज्ञ में इंद्र आदि सभी देवता आए। सोमरस पीने की इच्छा से अश्वनी कुमार भी आए। अश्वनी कुमारों को आया देखकर इंद्र का मन संशय से भर गया। वे समस्त देवताओं से पूछने लगे कि ये अश्वनी कुमार यहाँ क्यों आए हैं। ये चिकित्सा का काम करते हैं, अतः सोमरस पीने का इन्हें अधिकार नहीं। इनको यहाँ किसने बुलाया। राजा शयाति के उस महान यज्ञ में इंद्र के इस प्रकार पूछने पर किसी देवता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद जब मुनि व च्यवन मुनि अश्वनी कुमारों को सोमरस देने लगे तब इंद्र ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इन्हें सोमरस मत दो। तब च्यवन मुनि देवराज इंद्र से बोले कि हे शचीपते, ये सूर्य कुमार सोमरस के अनअधिकारी कैसे हैं। आप इस बात को सत्यता पूर्वक सिद्ध कीजिए। ये वर्ण संकर नहीं है। सूर्य के धर्म पत्नी के उदर से इनका जन्म हुआ है। इन प्रधान वेदों में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण आप इन्हें सोमरस पीने के लिए अयोग्य बता रहे हैं। इस यज्ञ में पधारे हुए ये संपूर्ण देवता ही इस बात का निर्णय करें। मैं इन अश्वनी कुमारों को सोमरस पिलाकर ही रहूंगा, कारण मेरे द्वारा ये इसके अधिकारी बन गए हैं। मेरी ही प्रेरणा से ये नरेश यहाँ आए हैं। मैं सत्य कहता हूँ, अश्वनी कुमारों को सोमरस पान कराने का अवसर प्राप्त हो जाए, इसीलिए मेरा यह समस्त प्रयास है। नई तरुण अवस्था देकर इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है। तब इंद्र ने कहा कि हे मुनिवर, चिकित्सा का व्यवसाय करने के कारण देवताओं ने इन अश्वनी कुमारों की घोर निंदा करी। ये दोनों सोमरस के अधिकारी नहीं, अतः आप इन्हें सोमरस पीने को मत दीजिए। तब च्यवन मुनि बोले कि हे इंद्रदेव, आप शांत हो जाइए। इस समय तुम्हारा रोष करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये देवपुत्र अश्वनी कुमार सोमरस के अनअधिकारी समझे जाएं, इसमें मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। इस प्रकार इंद्र और च्यवन मुनि में विवाद छिड़ गया। देवता मुनि से कुछ नहीं कह सके। फिर तो तपस्या के प्रभाव से अत्यंत तेजस्वी च्यवन मुनि सोमरस अश्वनी कुमारों को पिला दिया। च्यवन मुनि ने जब अश्वनी कुमारों को सोमरस दे दिया तब इंद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपना पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने मुनि से कहा, ब्रह्म बंधो, ऐसी मर्यादा स्थापित कर देना तुम्हारे लिए सर्वदा अनुचित है। मेरा विरोध करना ही तुम्हें अभिष्ट हो तो मैं तुम्हें एक दूसरा विश्व रूप समझकर उसी की भांति तुम्हारा भी वध करवा दूंगा। तब च्यवन मुनि ने कहा कि हे इंद्रदेव, जिन्होंने मुझे एक दूसरे कामदेव के समान कमनीय बना दिया, उन रूप की संपत्ति से अनुपम शोभा पाने वाले महात्मा अश्वनी कुमारों का आप अपमान मत कीजिए। आपके सिवा ये अन्य देवता लोग क्यों सोमरस पाते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये परम तपस्वी
अश्विनी कुमार भी देवता हैं। तब इंद्र ने कहा कि चिकित्सा करने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार से यज्ञ के भाग को पाने के अधिकारी नहीं माने जाते। तुम हट करके इन्हें सोमरस देना ही चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। च्यवन मुनि इंद्र की बात का अनादर करके उन्हें उपालभ देते हुए अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दे दिया। अश्विनी कुमार सोमरस पीने के इच्छुक थे ही उन्होंने जब पात्र लिया तब इंद्र ने रोष में भरकर च्यवन मुनि से कहा कि हे मुनिवर, तुम इन्हें सोमरस दे डालोगे तो मैं स्वयं वैसे ही तुम पर वज्र का प्रहार कर दूंगा जैसे विश्वरूप पर करके उसे मार डाला था। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तपो अभिमानी च्यवन मुनि कुपित हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक सोमरस अश्विनी कुमारों को दे दिया। तब क्रोध के आवेश में आकर इंद्र ने भी करोड़ों सूर्य के समान चमकते हुए अपने अस्त्र व्रज को संपूर्ण देवताओं के सामने ही च्यवन मुनि पर चला दिया। इंद्र के तेज की सीमा नहीं थी, फिर भी उनके चलाई हुई वज्र को देखकर च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से उसे स्तंभित कर दिया। साथ ही उन महातेजा मुनिवर ने कृत्य उत्पन्न करके उसके द्वारा इंद्र को मरवा डालने के विचार से अग्नि में मंत्र पूर्वक आहुति देना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या के प्रभाव से आहुति पड़ते ही कृत्य उत्पन्न हो गए। उसका भयंकर प्रबल पुरुष के रूप में आविर्भाव हुआ। उस महान दैत्य के शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी। उसका नाम मद था। बड़ी डरावनी सूरत थी। संसार के सभी प्राणी उसे देखकर डर गए। पर्वत के समान उसका शरीर था। दांत बड़े तीखे थे। 4 दांत तो बहुत ही लंबे थे। इन चारों के अतिरिक्त अन्य जो दांत थे उनकी लंबाई भी बहुत अधिक थी। उसकी दूसरी फैली हुई भयंकर भुजाएं पर्वत के समान थी। अत्यंत भयभीत करने वाली उसकी जीभ मानो आकाश और पाताल को चाट रही हो। उसकी असीम भयामनी एवं कठोर गर्दन जान पड़ती थी, मानो पर्वत की चोटी हो। नख बाघ के नख की तुलना कर रहे थे। केशों की भयंकरता का पार नहीं था। उसका शरीर काजल के समान काला था। मुख की आकृति अत्यंत भयंकर थी। अत्यंत भय उपजाने वाले दोनों नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल हो। उसका एक होठ पृथ्वी पर और दूसरा आकाश पर पड़ा था। इस प्रकार विशाल शरीर वाले उस मद नामक दानव की उत्पत्ति हो गई। उसे देखकर संपूर्ण देवता डर गए। इंद्र के मन में भी आतंक छा गया। अब युद्ध करने की बात मन से जाती रही। वह दैत्य वज्र को मुख में लेकर आकाश को व्याप्त करते हुए सामने खड़ा था। जान पड़ता था मानो क्रूर दृष्टि वाला यह दानव त्रिलोकी को खा जाएगा। निगल जाने के विचार से कुपित हो वह इंद्र के ऊपर टूट पड़ा। हाँ, अब हम मारे गए, यूं कहकर संपूर्ण देवता जोर जोर से चिल्लाने लगे। इंद्र उस दैत्य पर वज्र चलाना चाहते थे, परंतु उनकी भुजाएं कुंठित हो चुकी थी, अतः वे उसे मारने में असमर्थ रहे। अब वज्रधारी देवराज ने काल की तुलना करने वाले उस दानव को देखकर सामयिक समस्या सुलझाने में कुशल अपने आचार्य बृहस्पति जी का मन ही मन स्मरण किया। स्मरण करते ही उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी वहां आ गए। देखा महान विपत्ति जैसे दयनीय दशा में इंद्र उलझे हुए थे। कर्तव्य के विषय में कुछ समय तक मन ही मन विचार करके उन्होंने शचीपति इंद्र से कहा कि हे इंद्र, वासव मद नामधारी यह महान बलशाली दानव मंत्रों से अथवा व्रज से मार डाला जाए यह असंभव है, क्योंकि च्यवन मुनि की तपस्या प्रतीक भूत है। यह भयानक दैत्य यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुआ है। हे देवेश, ये शत्रु मेरे, तुम्हारे या किसी भी देवता के रोकने से नहीं रुकेगा। अतः तुम च्यवन मुनि की शरण में जाओ। वे अवश्य ही अपने द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्य का शमन कर देंगे। भगवती जगदम्बा के भक्ति के रोष को विफल करने में कहीं कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। इस प्रकार बृहस्पति जी के कहने पर भयभीत इंद्र च्यवन मुनि के पास गए और नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले कि हे मुनिवर, क्षमा कीजिए। इस प्रचंड असुर को शमन करने की कृपा कीजिए। आप प्रसन्न हो जाइए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज से यह अश्विनी कुमार भी सोमरस पीने के अधिकारी हो जाएंगे। आप प्रसन्न हो जाइए। मेरी बात सर्वदा सत्य है। आपने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाने के लिए जो परिश्रम किया है वह सफल हो गया है। मैं जानता हूँ आप कोई निष्प्रयोजन कार्य नहीं करेंगे। अब ये अश्विनी कुमार आपकी कृपा से यज्ञ में निरंतर सोमरस का पान किया करेंगे। राजा शयाति की कीर्ति भी जगत में फैल जाएगी। मेरे द्वारा जो ये कार्य हुआ है इसमें आपके प्रचंड पराक्रम की परीक्षा लेना ही मेरा उद्देश्य था। ऐसा समझ लेना चाहिए। आप मेरे हित चिंतक होकर इस उन्नतिशील मद नामक असुर को तुरंत
छिपा दीजिए। संपूर्ण देवताओं का कल्याण करना आपका कर्तव्य है। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परम अर्थ के ज्ञाता च्यवन मुनि ने विरोध से उत्पन्न हुए प्रचंड क्रोध को शांत कर दिया। साथ ही घबराए हुए देवराज को आश्वासन देकर स्त्री, मदिरापान, जुआ, शराब प्रभृति स्थानों में मद रहने की अवस्था कर दी। इस प्रकार इंद्र भय के कारण चकित से हो गए। यो इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण देवताओं को कार्य में नियुक्त करके च्यवन मुनि राजा शयाति का यज्ञ पूरा किया और अश्वनी कुमारों को भी सोम रस का अधिकारी बना दिया। इस तरह आज हमने यह पूरी कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।